कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं राज कॉमिक्स की डोगा सीरीज की एक्शन पैक्ड कॉमिक्स अदरक चाचा दूसरा और अंतिम भाग। इसको में घुसकर चारों ने कर दी अंधाधुंध फायरिंग। अपने पीछे लाशें ही लाशें छोड़ गए चारों। उसी रात एक अन्य नाइट क्लब में गेंडा की अपेक्षा से कहीं ज्यादा कत्ले आम किया उन्होंने। गेंदा की अपेक्षा से कहीं ज्यादा आतंक फैला मुंबई में। नॉनसेंस व्हाट नॉनसेंस, एक ही रात में 4 हत्यारे 80 कत्ल कर गए और पुलिस कुछ ना कर सकी। बुरी तरह खोल रहे थे कमिश्नर त्रिपाठी। हत्याकांड के विरोध में आज पूरा भारत बंद है। नॉनसेंस, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एकाएक उसकी निगाहें घूमी। इंस्पेक्टर चंदू, तुम्हारे इलाके में हुए हैं ये दोनों हत्याकांड। कहाँ थे उस वक्त तुम? यस सर। इंस्पेक्टर चंदू की हवा बिगड़ दी थी कमिश्नर त्रिपाठी की कहरधाती निगाहों ने। वो सर मंत्री धोती लाल जी की पार्टी में ड्यूटी बजा रहा था। इंस्पेक्टर चंदू, कल तक मुझे इस केस के संबंधित कोई खास रिपोर्ट देना या फिर अपना इस्तीफा। व्हाट नॉनसेंस। समझे? समझ गया सर। सारे विभाग को चेतावनी देने के बाद कमिश्नर त्रिपाठी ने मीटिंग समाप्त की। उसी रात समुद्र की रेत पर दौड़ लगाते जा रहे थे कुछ कुत्ते। हथियार बंद कुत्तों की फौज लग रही थी। वह एक शख्स कर रहा था उनका इंतजार। डोगा ही था वह, जुर्म के खिलाफ जो अब प्रतिज्ञाबद्ध था। धन्यवाद मित्रों, तुम्हारा स्वागत है मित्र। जुर्म का खत्म करने के लिए हथियार बंद हो गया वह। उसे हथियार सौंपकर वापस दौड़ चली कुत्ता फौज। पर उफ, वह कौन चला आ रहा है? क्या उसने देख लिया सब कुछ? क्या वह जान गया डोगा का राज? और पलटते ही सिहर ही तो उठा ताकत का देवता। कौन है? जवाब दो वरना मेरी गन की गोली तुम्हारा हलक फाड़ देगी। किंतु वह आकृति पल प्रतिपल निकट आती चली गई। और तब चौंका डोगा जब, तेरे लिए ही तो जी रहे हैं बेटा। तू जिंदगी ले भी लेगा तो कोई गम नहीं होगा। ओह, मुझे माफ करना अदरक चाचा। मैं समझा कि यह रहस्य किसी और के सामने खुलने वाला है। तत्काल झुक गई थी गन की नाल। यकायक अदरक चाचा का गंभीर स्वर गूंजा। कहाँ जा रहे थे? 80 बेगुनाहों के 4 कथित हत्यारों की तलाश में। अब तुम इस रूप में कहीं नहीं जाओगे। अवाक रह गया वह। तुम्हारा डाकू हलकान सिंह से इंतकाम पूरा हो चुका है। मेरे दुश्मन किलोटा को भी जेल पहुंचवा दिया है तुमने और अब कोई कारण नहीं है तुम्हारे इसी रूप में रहने का। जुर्म से खिलाफत का बीड़ा उठाया है मैंने। जुर्म से लड़ने के लिए कानून है, पुलिस है, और वह बखूबी यह लड़ाई लड़ सकती है। तुम्हें कोई हक नहीं है कानून हाथ में लेने का। जिम में रहो, जिम को चलाने में मेरी मदद करो। बूढ़ा हो चुका है तुम्हारा अदरक चाचा। अब कब तक ये बूढ़ी हड्डियां और फौलादी जिस्म बनाती रहेंगी? फिर अभी तो तुम्हारा जख्म भी नया नया है। अभी तो तुम्हें मुकम्मल आराम की आवश्यकता है। मेरी प्रतिज्ञा, ये हुक्म है तुम्हारे गुरु का। कसम है तुम्हें जो अब तुमने लड़ाई झगड़ा किया। गुरु का हुक्म उसे प्रतिज्ञा से ज्यादा अजीज है। कानून के लिए जो जंग तुम कानून के खिलाफ होकर लड़ रहे हो उसका नतीजा केवल एक दिन जेल की सलाखें ही हैं। ठीक है चाचा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, किंतु फिर भी यह कहूंगा कि सभी कानून व पुलिस की राह व मदद देखते हैं, तभी तो जुल्म और जुल्मी अपने पैर पसारता जा रहा है। अब अदरक चाचा उसे दिल की बात तो बता नहीं सकते थे कि फिर कोई गोली उसके सीने को छलनी ना कर जाए। बस डर से उन्होंने रोका उसको। इधर एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में चल रहा था माता का जागरण। मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। कुछ ही दूर आकर रुकी एक काली कार। तूने मुझे बुलाया। जागरण में बिना बुलाए मेहमान भी आते हैं। फाड़ते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए वे भी वह प्रविष्ट हो गए। फिर धमाकों व निर्दोष चीखों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। खून खराबा करके वापस मुड़ गए दरिंदे। वो मारा ताना, सही लगा निशाना। कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू। लाशों का अंबार लगा हुआ था। खून, कत्ल, हत्या, पताकत का बोलबाला। तीनों गाड़ी के अंदर सवार हो गए और हैंडल डिक्की पर चढ़ गया।
गाड़ी ने दौड़ लगा दी। देख काकू, हड्डल पीछे चढ़ गया है ना। हाँ, अपना यार परफेक्ट हो गया है। तभी उनके कानों में सुनाई पड़ी पुलिस सायरन की आवाज। इंस्पेक्टर चंडू था उस पुलिस जीप पर सवार। गाड़ी और तेज चलाओ, बचकर नहीं जाना चाहिए। आज ये गिरोह हंडल कंचामार को साफ दिखाई दे रहा था अपनी तरफ बढ़ता खतरा। पुलिस यानी निशाना तानने का समय आ गया। इंस्पेक्टर चंडू के रिवॉल्वर व हंडल की स्टेन गन से एक साथ ही फायर हुए। वो मारा ताना। सही लगा निशाना। इंस्पेक्टर चंडू के माथे के बीच सही लगी एक गोली। बाकी की गोलियों ने छलनी कर दिया जीप के ड्राइवर का जिस्म। जीप जा टकराई सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से और गिरोह बच निकला। अगली सुबह समुद्र किनारे भागे जा रहे थे चारों। कल रात की अपनी जीत की खुशी में शोर मचाते। वाह, क्या रंगीन जिंदगी है। जो चाहते थे वो मिल गया। पूरे बंबई में अपना राज है। चारों तरफ फैल चुका है अपना आतंक। गैंडा के खजाने के हिस्सेदार हैं हम। हमें अब किसी चीज की कमी नहीं है। तभी थुमली बोल पड़ा, एक चीज की कमी है। क्या? किस चीज की कमी है तुम्हें? ताकत की, बाहुबल की। मुझे आज भी अफसोस होता है कि छन्नू ने ताकत के बल पर हमें हरा दिया था। तीनों को सच्चाई के एहसास से तकलीफ हुई। ठीक कहते हो तुम। अरे तो अभी भी बिगड़ा क्या है? आओ वो देखो लान जीम। वहां चलते हैं, वहां के सदस्य बन जाओ और कसरतें करके खूब बाहुबल बढ़ा लो। वाह हड्डल, फिर तो तू भी पहलवान बन सकता है यार। हा हा हा। लान जिम के अंदर प्रविष्ट हो गए रातों के राजा। ठीक कहता है हंडल, हम इस जिम के सदस्य बनेंगे। किंतु मजाक नहीं समझा था थुमली ने इस बात को। वो नहीं जानते थे कि शेर की मांद में घुस गए थे। वाह यार, क्या चीज है, इसे नजर लग जाए मेरी। लान जिम का एक शेर जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है। इस जिम का मालिक कौन है? हम यहाँ के सदस्य बनने के लिए आए हैं। अदरक चाचा की पैनी निगाहें उनकी तरफ घूमी और अनुभवी निगाहों ने तुरंत पहचान लिया उनके भीतर की शैतानियत को। हरगिज नहीं बन सकते। यहाँ केवल शरीफों को ही सदस्य बनाया जाता है, बदमाशों को नहीं। क्या? भग से उड़ गए चारों के दिमाग। चारों जट एक्शन में आ गए। हमसे ना करने का सबक अभी सिखाते हैं तुम्हें। हैरान खड़े देख रहे थे अदरक चाचा। उनसे यह अपेक्षा ना थी उन्हें। वक्त रहते सूरज वो वार बचा गया, वरना उसका माथा फट जाना था। अदरक चाचा पर हमला बोलकर अपनी मौत बुला ली है तुमने। थुमली की छाती से टकराया वो भारी वजन और थुमली उसके नीचे दब गया। उफ, ये तो हिलता भी नहीं। मुझे निकालो इसके नीचे से। किंतु इस वक्त उसे छुड़ाने से पहले जरूरी था उनका इंतजाम करना। उफ, ठहर जा। ओए बांके जवान, नहीं तो तेरे चाचू के भेजे में बारूद भर दूंगी, समझा। उसके बढ़ते कदम वहीं थम गए। काकू, निकाल बमों की लड़ी और बांध दे इन दोनों को। एक आध गोली से इनका काम तमाम करने में मजा नहीं आने का। मैं पहले ही निकाल चुका हूं। दोनों को इकट्ठा बांध दिया गया। उफ, कितना बेबस हो गया हूं। चाचा की कसम में बंद कर। मेरी कसम के कारण ही अपने को रोके हुए है ये। अब ठीक है ना बाकी जवान? उनका घुट पी कर रह गया सूरज। चारों टूट पड़े उन पर। क्यों बे, हम बदमाश नजर आए तुझे? तेरे को ये छोकरा शरीफ नजर आया? हम बदमाश? ठीक 12 मिनट बाद तुम दोनों के साथ इस क्लब के पर खच्चे उड़ जाएंगे। दोनों चुपचाप सहते रहे। और अगर ताकत दिखाकर इस बंधन को तोड़ने की कोशिश की तो ये बम अभी के अभी फट पड़ेंगे। चारों यह नहीं जानते कि इन बमों से कहीं ज्यादा भयंकर बम है ये दोनों। थक गए शायद चारों। चलो भाई लोगों, कोई दूसरा जिम ढूंढेंगे हम, जहां हम जैसे शरीफों को भी सदस्य बनाया जाता हो। चारों बाहर की ओर चल पड़े। अब जिम में बचा था गहन सन्नाटा, जिसको तोड़ती टाइम बम की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर यकाएक बोल उठे अदरक चाचा, तुम उन्हें पीट सकते थे, फिर पिटते क्यों रहे? आपकी कसम का पालन कर रहा था चाचा। लेकिन वे तो तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा गए। आपकी कसम के पीछे मैं खुद मौत को गले लगा सकता हूं चाचा। और फिर आप भी तो मुझे पिटता देखते रहे। आप खुद भी तो पीटते रहे। क्या मैं नहीं जानता कि अदरक चाचा चाहते तो क्या मजाल थी उन चारों की जो भी चूक कर जाते। जब आप अपने शिष्य के परीक्षा लेना चाहते थे तो क्या शिष्य उस परीक्षा में असफल हो जाता? किंतु सूरज, अब क्या होगा? ऐसी स्थिति आ जाएगी यह तो मैंने नहीं सोचा था। वही होगा जो मंजूर मोदी जी होगा।
खुदा अपना चाहा बखूबी कर रहा था। इंस्पेक्टर चीता जिम के द्वार की तरफ बढ़ रहा था। ना जाने क्यों मुझे लगता है कि सूरज और डोगा में कोई संबंध जरूर है, और यही विचार मुझे बार बार उसे टटोलने को प्रेरित करता है। भड़ाक से खोला उसने जिम का दरवाज़ा, अपना रौब झाड़ने के लिए। हाँ, यह क्या? जिसे मैं डोगा समझ रहा था, वह तो यहाँ चूहा बना बैठा है। एक क्षण तो अवाक सा खड़ा रह गया वह, दौड़कर उनके करीब पहुंचा वह। क्या है ये? किसने, कैसे, किस लिए किया ये? दोनों ने कम शब्दों में उसे पूरी कहानी समझा कि उसे एक क्षण ना लगा वो बम डिफ्यूज करने में। बड़े खुशकिस्मत हो तुम कि मैं सही वक्त पर पहुंचा, क्योंकि जो हुलिये तुमने बयान किए हैं वे उन्हीं 4 हत्यारों के हैं जिन्होंने बंबई में कत्ले आम मचा रखा है। हैरान रह गया सूरज ये जानकर कि उसके इतने करीब से निकल गए वे 4 हत्यारे। इंस्पेक्टर चीता बहुत उत्तेजित नजर आ रहा था। मुझे उन हत्यारों की खोज का चार्ज मिला है। तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान गए हो। रात को शहर की गश्त के वक्त तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे साथ मुझे उन्हें पहचानने में आसानी रहेगी, समझे? और अगर इस बार भी डोगा मेरी मदद को आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम डोगा नहीं हो। किंतु डोगा तो अदरक चाचा की कसम के पिंजरे में बंद हो चुका है, वह कहाँ आएगा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा है कि मैं रात को तुम्हें गश्त पर लेकर चल रहा हूँ। शरीफ लोगों को तो पुलिस जहाँ चाहे जैसे चाहे ले जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा उसे चीता ने। इंस्पेक्टर चला गया और सूरज खड़ा दरवाजे को घूरता रहा। चीता रात को डोगा नहीं आने वाला, क्योंकि डोगा मर चुका है। उसके अल्फाजों को रौंद डाला उस रोबदार स्वर ने। डोगा नहीं मरा सूरज, डोगा मरेगा भी नहीं। क्या कह रहे थे अदरक चाचा? सूरज को समझने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ा। अदरक चाचा के चेहरे पर गंभीर मुस्कुराहटें खेल रही थी। हाँ सूरज, मैं अपनी कसम वापस लेता हूँ। इस तरह जीना मौत के बराबर ही है। तुम्हें आज से डोगा बनकर ही जीना है, और डोगा अपनी हर लड़ाई में अदरक चाचा को साथ पाएगा। चाचा, आप सच कह रहे हैं? खुशी के मारे सूरज की आवाज लड़खड़ा रही थी। किंतु चाचा, आज तो डोगा कुछ ना कर सकेगा। क्यों? क्योंकि डोगा तो आज होगा सूरज के रूप में इंस्पेक्टर चीता के साथ। गंभीर समस्या थी यह। क्या आज डोगा जुर्म के खिलाफ खड़ा ना होगा? तभी अदरक चाचा का गंभीर स्वर गूंजा। डोगा आज भी जाएगा सूरज, और जरूर जाएगा। अदरक चाचा के स्वर की दृढ़ता महसूस कर सूरज कुछ ना पूछ सका। इंस्पेक्टर चीता दिन ढलते ही पहुंचा था लान जिम, और अब वो सूरज के साथ जीप में शहर की गश्त लगा रहा था। लड़के, देख मैं तेरी हरकतें व कड़वी जुबान बहुत सह चुका हूँ। इतना सब के बाद तो इंस्पेक्टर चीता फाड़ खाता है, समझा? ऊपर से गंभीर दिखाई पड़ता सूरज मन ही मन हंस रहा था उसकी खींच पर। चीता बोले जा रहा था और वह शायद सुन ही नहीं रहा था। यह मत समझियो कि तेरे ढोलों से डर जाऊंगा मैं। बग 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 डोगा आज कैसे जाएगा जुर्म के मोर्चे पर? उसके दिमाग में घूमड़ रहा था एक बहुत बड़ा सवाल। दोनों को चौंकाया भयंकर गोलीबारी की आवाजों ने। लगता है चारों हत्यारे कहीं पास ही सक्रिय हैं। मेरा ध्यान रखना मुझे ना लग जाए कोई गोली। उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराया भर चीता। एक शादी में बर्बादी कर रहे थे चारों हत्यारे। धर 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 मजा आ गया भाई। दुल्हा कहाँ है? उसे मैं मारूंगी। दुल्हन को तो मैं पहुंचा चुका यमलोक। कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा। पुलिस सायरन की गूंज से चौकन्ने हुए चारों अपनी कार की तरफ भागे। जीप रोकी। चीता ने लाशों की बारात के करीब और कूद पड़ा जट बाहर। चीता के हाथ से नहीं बचेगा आज शैतान। मनमसो से सूरज जीप में ही बैठे रहने को मजबूर था। अपने सामने लगे लाशों के ढेर को देख पागल सा हो गया इंस्पेक्टर चीता। ओफ, जालिमों ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। सूरज की नसों में भी काट रही थी बेबसी की चींटियां। अंधाधुंध दौड़ा दी चीता ने जीप। ज्यादा दूर ना जा सके होंगे अभी शैतान। धीरे चलाएं इंस्पेक्टर साहब, मैं गिर जाऊंगा। चुप बैठा रह वरना मैं खुद तुझे धक्का दे दूंगा। फिर चुप ही रहा सूरज। जल्दी ही नजर आने लगी काली कार। इंस्पेक्टर चीता ने किया फायर। गोली हड्डल के घुटने से टकराती हुई कार की डिक्की में जा घुसी। ओफ, पुलिस! कार में बैठे बॉबी, थुमरी व काकू भी चौकन्ने हो गए। हड्डल ने स्टेंगन का मुंह खोल दिया। ओफ, मरवाओगे इंस्पेक्टर साहब? चीता ने हाथ बाहर निकाला, गर्दन ऊपर की, निशाना साधा और फायर कर दिया। हड्डल का सीना फोड़ दिया गोली ने। हड्डल का शरीर लहराया और वह कार से गिरा। ये पक्का था कि अब उसके शरीर में जान नहीं बची थी। धमाका किया काकू ने कार के अंदर। हड्डल मारा गया। मैंने उसकी लाश गिरती देखी है। क्या?
तेजी से ब्रेक ना लगाता इंस्पेक्टर चिता तो जीप काली कार से अवश्य टकरा जाती। अरे ये कार यहाँ रोक कर कहाँ गए शैतान। तेजी से जीप से उतरा था चिता, किंतु उसका क्या करे कि घात लगाए बैठे तीनों हत्यारे उससे भी तेज निकले। आनन फानन में ही दोनों जीप के साथ बांध दिए गए। हमारे यार को मारा है तूने चीता, बहुत बुरी मौत देंगे हम तुझे। और तू पहलवान बमों से तो बच गया, पेट्रोल की आग से नहीं बच पाएगा। थुमरी ने उन पर पेट्रोल छिड़क दिया, काकू के लाइटर में 16 चमका और भग से जीप ने आग पकड़ ली। चलो रे, अपने यार का क्रियाकर्म भी तो करना है। हाँ, उसकी लाश पीछे सड़क पर पड़ी है। काली कार में बैठ वापस चल पड़े वे हड्डल की लाश उठाने। और उस वक्त हवा में लहराया एक शरीर उनके सामने आ खड़ा हुआ। डोगा 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 को देखकर दोनों ही हैरान रह गए। तेजी से हाथ चलाया उसने। एक बार फिर आ गए तुम मुझे बचाने, आखिर तुम हो कौन? डोगा अगले ही पल आजाद हो गया चीता। उसने थाम लिया डोगा को। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें बताना ही होगा तुम कौन हो। उस निर्दोष को बचाओ चीता। मैं कौन हूं ये तुम कभी नहीं जान सकते। लेकिन आज चीता जिद पर अड़ गया, किंतु सूरज की मार्मिक चीखों ने तत्काल तोड़ दिया उसकी जिद को। मुझे बचाओ इंस्पेक्टर, मैं जल रहा हूं, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। डोगा के हाथ से चाकू लेकर वो सूरज की तरफ पलटा। अबे डरपोक, तुझे लाकर गलती ही की मैंने, ना लाता तो आज डोगा का भेल जरूर खुलता। हाय मैं मरा। चीता के हाथ तेजी से चल रहे थे और डोगा के कदम तेजी से पहाड़ी फलाग रहे थे। वापस बढ़ते दोनों की आंखों में चमक थी। आज उनके एक साथी को मारने में सफल हुआ। मैं पहचान गया उसे, जिसने डोगा के वेश में आज डोगा की असलियत खुलने से बचा ली। जीप बढ़ चली थी लान जिम की ओर। उधर हड्डल की लाश लेकर वे तीनों पहुंचे गैंडा के पास। गैंडा, हमारा एक साथी मारा गया, इसका बदला लिया जाएगा। कल मालानगर झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में कत्ले आम मचाकर व सारी कॉलोनी जलाकर उनके दिलों में हिंसा की आग और धधक उठी। सूरज को इंस्पेक्टर चीता ने लॉयन जिम के बाहर उतार दिया। अच्छा भाई डरपोक पहलवान, गुड नाइट। गुड नाइट। इंस्पेक्टर साहब फिर सूरज जिम की तरफ बढ़ गया और चीता पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ। अंदर घुसते ही उसे नजर आ गया डोगा उर्फ अदरक चाचा। मैं पहचान गया था आपको, अदरक चाचा, मैं पहचान गया था। आपकी आंखों में झांकते ही कि डोगा बनकर आने वाले आप ही हैं। हाँ, किंतु इंस्पेक्टर चीता भी पहचान जाता अगर उसे उस वक्त ये शक हो जाता कि आज डोगा बिना हथियारों के क्यों आया है। अदरक चाचा को हथियार मिलते भी कैसे, क्योंकि वे तो रहते हैं डोगा की कुत्ता फौज के पास, और कुत्तों की भाषा केवल जानता है असली डोगा यानी सूरज। इंस्पेक्टर चीता के दिमाग में उस वक्त चक्कर काट रहे थे कई प्रश्न। कौन है ये कातिल, क्या चाहते हैं ये, क्यों मारे जा रहे हैं निर्दोषों को? कोई बहुत बड़ा रहस्य है इस कत्लेआम के पीछे, किंतु उसके पास इस वक्त किसी प्रश्न का उत्तर नहीं था। गैंडा कौन है? ये बंबई में तबाही क्यों मचवा रहा है? क्या हुआ मालानगर झुग्गी कॉलोनी में? इंस्पेक्टर चिता और डोगा उन्हें रोकने में सफल हुए या नहीं? ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।